ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। श्री व्यासुवाच। वरदान पा करके दोनों भाई सुमन ने जीत लिया सारा पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक। देवता लोग सब पराजित हो गए। तो पराजिताः सुराः सर्वे स्वराज्यं शुम्भः सशासः। एवं वर्षसहस्रं तु जगाम नृपसत्तम। व्यास जी कहते हैं श्रेष्ठ राजन जन्मेजय जी, पराजिताः सुराः सर्वे, सारे देवता लोग पराजित हो गए। शुंभः राज्यं सशासः, और शुंभ नाम का दानव राज्य पर शासन करने लगा। एवं वर्ष सहस्त्रम तो जगाम, इसी प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। किस प्रकार बीते? भ्रष्ट राज्याः ततो देवाः, सारे देवताओं का जिनका राज्य उनसे छीन चुका था। भ्रष्ट राज्याः ततो देवा ते, यानी ये देवता लोग दुस्तराम चिंताम आपुः, बड़ी दुस्सह चिंता में, यानी ऐसी चिंता जिसका सहना बड़ा कठिन था, असहनशील चिंता में सारे देवता लोग पड़ गए। दुःखातुराहते, इस प्रकार से दुख से आतुर ये सारे देवता लोग। इदम आदृताः गुरुम पप्रच्छु, अपने इस कठिनाई के बारे में, अपने इस परेशानियों के बारे में आदर पूर्वक अपने गुरु श्री बृहस्पति देव जी से पूछे। किम कर्तव्यम गुरो ब्रूहि सर्वज्ञः त्वं महामुनिः। उपायो अस्ति महाभाग दुःखस्य विनिवृत्तये। हे महामुनिः गुरोः, हे महान मुनि, हे गुरु बृहस्पति देव जी, तुम सर्वज्ञ
आप सब कुछ जानने वाले हैं। किम कर्तव्यम, इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। महाभाग, हे महाभाग्यवान गुरु महाराज, दुःखस्य विनिवृत्तये उपायो अस्ति। कहते हैं कोई भी दुख हो संसार में, उससे छुटकारा पाने का, उससे निवृत्ति पाने का कोई तो उपाय होगा। दुःखस्य विनिवृत्तये उपायो अस्ति। कहाँ से उपाय आएगा? उपचार परानूनम वेद मंत्रा सहस्त्रशः। हजारों हजार जो वेद मंत्र हैं, इनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उपचारों से परिपूर्ण हैं। इनमें उपचार ही भरे होते हैं, इनमें तमाम सारे उपाय ही लिखे होते हैं। कैसा उपाय? कहे वांछित अर्थ करा, जो प्राणियों की इच्छा के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। नूनम, निश्चित ही सभी के मनोरथ, सभी की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रैः संलक्षिता किल, सूत्रों के द्वारा इनका एक भली भांति देखे जाते हैं, यानी सूत्रों में इनका समाधान निहित होता है। कहें प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है कि विविधा इष्टयो सर्व काम फल प्रदा। विविधा इष्टयो, अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, और ये यज्ञ कैसे हैं? सर्व काम फल प्रदा, सभी कामनाओं के और कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करने वाले हैं ये सारे यज्ञ। इति प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है। इष्टयो विविधा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा, ताह मुनेह नूनम तुम जानामि तत्क्रिया ताह कुरुस्व। मुनेह नूनम तुम जानासि तत्क्रिया। हे मुनि, निश्चित रूप से आप इन यज्ञ की क्रियाओं को, जो काम प्रदान करने वाली हैं, कामनाओं को पूर्ति कराने वाली हैं, उन यज्ञों की क्रियाओं को निश्चित रूप से आप जानते हैं। ताह कुरुस्व, वही आप कर दीजिए। विधि शत्रु विनाशाय यथा उद्दिष्ट सत आगमे। सत आगमे, सुंदर शास्त्र में, सत आगमे वेदे, वेद में यथोद्दिष्ट, जैसा बताया गया है, जैसा उद्देश्य है, वेदों में बताए गए उपदेश के अनुसार शत्रु विनाशाय विधि, शत्रुओं को नाश करने के लिए, यहाँ चतुर्थी है, शत्रु विनाशाय विधि, शत्रुओं का नाश करने के लिए जो विधि कही गई है, ताम अद्य विधिवत कुरुस्व। उन्हीं विधि को, जो विधि बताई गई है, उस विधि को विधिवत, यानी शास्त्रोक्त रीति से आप उस विधि को करिए। क्यों करिए? यथा नो दुख संचय, जिससे, नो माने हम लोग, जिससे हम लोगों का दुख नष्ट हो जाए। कहते हैं भवेदांगिरसाद्यैव तथा तुम कर्तुम अर्हसि, दानवानां विनाशाय अविचारम यथामति। आंगिरस, अंगिरा के यहाँ उत्पन्न होने वाले, हे आंगिरस, हे गुरु महाराज, तुम दानवानां विनाशाय, दानवों के विनाश के लिए, यथामति, जैसी आपकी बुद्धि हो, आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अद्यैव, आज ही, अविचारम कर तुम अर्हसि, अविचार कर्म करने का आरंभ कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। ऐसा देवताओं ने अपने गुरु से जाकर के कहा। गुरु महाराज बोले,
बृहस्पतिः उवाच सर्वे मंत्राः च वेदोक्ताः। कहते हैं वेदों में जितने मंत्र कहे गए हैं, वेदों में जितने मंत्र बताए गए हैं, दैवाधीन फलाश्च ते, इन मंत्रों का फल दैव के अधीन है, यानी प्रारब्ध के अधीन है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार ही इनका फल प्राप्त होता है। न स्वतंत्राः, ये मंत्र भी स्वतंत्र नहीं है। सुराधीश, ये देवताओं के राजा इंद्र, तथा एकांत फल प्रदा, और यह एकांत फल का मतलब नियम के अनुसार ही, शास्त्रोक्त रीति से ही, यानी प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। देवता यूयम मंत्राणाम देवता यूयम ते तु दुःखैक भाजन जाता अस्म काल योगेन किम करोमि प्रसाधनम। बड़ी बढ़िया बात कही बृहस्पति जी ने। कहते हैं देवता मंत्राणाम यूयम, इन मंत्रों के देवता तो देवते हे देवताओं आप ही लोग हो। इन मंत्रों से जो प्राणी आपकी यज्ञ करता है, उसमें कोई इंद्र की करता है, कोई किसी की अग्नि की करता है, कोई वायु की करता है, आप ही लोग तो आए हो, और मंत्रों के देवता भी आप ही लोग हो। मंत्राणाम देवता यूयम, आप ही लोग हो। और आप लोगों की स्थिति क्या है? काल योगेन, समय के प्रभाव से, समय के चक्र से, समय के बदलने से, यूयम ते तु दुःखैक भाजनम जाता, आप ही लोग दुख के पात्र बन गए हैं, आप ही लोगों पर दुख आ गया समय के प्रभाव से, और मंत्रों के देवता आप ही लोग हो। तो किम करोमि प्रसाधनम, इन मंत्रों से मैं किन देवता की उपासना करूं? आप ही लोग उपासना करवाने वाले हैं, तो क्या उन मंत्रों से आपकी उपासना करूं? आप ही अपने अर्थ सिद्धि चाहते हैं, और इन मंत्रों के देवता भी आप ही। तो बड़ी दिक्कत है मंत्रों के देवता अगर आप हैं, तो किम करोमि प्रसाधनम, मैं कौन सा उपाय करूं? नहीं समझ में आया? फिर बताया, कहें इंद्र अग्नि वरुणादीनाम यजनम कर्म कर यज्ञ कर्मसु। कहते हैं यज्ञ कर्म में, सप्तमी में है यज्ञ कर्मसु, कहते हैं ये यज्ञादि कर्मों में इंद्र अग्नि वरुण आदि नाम देवानाम यजनम, कहें इंद्र अग्नि वरुण आदि का ही यजन किया जाता है यज्ञों में। आप लोग आज ये कहाँ हैं? इंद्र कहाँ है? वरुण कहाँ है? अग्नि कहाँ है? क्या हमारे सामने खड़े हैं? कहते यूयम विपदम प्राप्ताः, आप ही लोग आपत्ति में हैं, आप ही लोग दुख में हैं, तो किम इष्टयः करिष्यन्ति, यज्ञ मैं किसके लिए करूं? किम इष्टयः करिष्यन्ति। एक बात मेरी मान लो कि अवश्यम भावि भावानां प्रतीकारो न विद्यते। कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार जो होने वाली है, जो भावी है, उसको कोई मेट नहीं सकता, भावी को कोई बदल भी नहीं सकता। जो होने वाली है होनी होकर रहेगी। अवश्यम भावी भावानाम, जो होनी है होके रहेगी। और आगे प्रतीकारो न विद्यते, इसको टाला नहीं जा सकता, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी शिष्टानुशासनम उपायः तु अथ कर्तव्यः। कहते हैं शिष्टानुशासनम, शिष्ट पुरुषों का ऐसा अनुशासन है, यानी सभ्य लोगों का, विद्वत लोगों का ऐसा उपदेश है क्या कि उपायः तु कर्तव्यः, कि उपाय तो करना चाहिए। देवम ही
दैवम ही बलवत केचित प्रवदन्ति मनीषिणः। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, मनीषिणः केचित प्रवदन्ति। कुछ मनीषी लोग, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि दैवम ही बलवत, कि दैव बड़ा बलवान है, यानी प्रारब्ध सबसे बलवान होता है, ये विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के लोग भी हैं, वो कौन है? कहे उपायवादिना, जो बड़े समर्थशाली हैं, जो कहते हैं हर चीज हम कर डालेंगे। जो उपायवादी हैं वो कहते हैं दैवंत निरर्थकम प्रवदन्ति, कहते हैं भाग्यवाद कुछ नहीं होता, कर्म करो सब मिल जाएगा। दैवम, वो पुरुषार्थ पर बड़ा घमंड करते हैं। ऐसे लोग जो उपायवादी हैं, इनके लिए भाग्य भी कुछ नहीं है, प्रारब्ध कुछ नहीं है। उपायवादिनो दैवम प्रवदन्ति निरर्थकम, दैवम च एव अपि उपायाः च द्वौ एव अभिमतो नृणाम्। लेकिन सांसारिक प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, नृणाम दैवम च एव उपायः च द्वौ एतो अभिमतो। सांसारिक प्राणी जितने हैं वो भाग्य को भी मानते हैं, भाग्य को मान करके भी उपाय करते रहते हैं। द्वौ एव अभिमतो, दोनों ही मानते हैं। सांसारिक प्राणी भाग्य को भी मानता है, प्रारब्ध को भी मानता है, परंतु उपाय भी करता रहता है जितना वो कर सके। केवलम दैवम आश्रित नास्थातव्यम कदाचन, केवल प्रारब्ध को ही मान करके वो एक जगह ठहर नहीं जाता। उस प्रारब्ध के लिए उसको, उसका प्रभाव कम करने के लिए कुछ न कुछ उपाय वो करता रहता है। ये सांसारिक प्राणी है। केवलम दैवम आश्रित नास्थातव्यम कदाचन। इसलिए ये देवताओं, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि स्वधिया पुनः विचार्य सर्वथा उपायः कार्यो। अपनी बुद्धि से बार बार विचार करके उपाय तो अवश्य करना चाहिए। स्वधिया पुनः विचार्य उपायः सर्वथा कार्यो, तस्मात् ब्रवीम वह सर्वान विचार्य पुनः पुनः। इसलिए भली भांति सोच विचार करके मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। वह माने आप लोगों को, ब्रवीमि तस्मा इसलिए बोलता हूँ, सर्वान आप सभी से, संविचार्य पुनः पुनः, बार बार विचार करके मैं आप लोगों को उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? कहें सुनो भैया, बड़ा आसान उपाय है। कहें पुरा भगवती तुष्टा, पुरा प्राचीन काल में भगवती तुष्टा, देवी भगवती आप लोगों पर प्रसन्न हुई और उन्होंने आप लोगों के लिए ही जघान महिषासुरम, आकर के महिषासुर को मारा। तब आप लोगों ने क्या किया था, याद नहीं है? कहीं युष्माभि तो सुता देवी, आप लोगों ने देवी की बड़ी स्तुति की थी। हाँ, संपूजिता स्तुता देवी, आपने पूजन भी किया, उनकी स्तुति भी की। और जाते जाते देवी ने क्या कहा? कहें वरदानम ददवथ। उस समय देवी ने आप लोगों को वरदान भी दिया था। क्या वरदान दिया? कहें आपदम नाशयिष्यामि संग स्मृता वा सदैव ही, वा संग स्मृता, जब लोग तुम हमारा स्मरण करोगे, जब भी तुम देवताओं आपत्ति में मेरा स्मरण करोगे, सदैव आपदम नाशयिष्यामि, निश्चित हमेशा मैं आप लोगों की आपत्ति को, आप लोगों के दुख को दूर करूंगी, नाश कर दूंगी। यदा यदा वो देवेशा आपदो दैव संभवा प्रभवन्ते, कहते हैं आप लोगों के, जब जब आप लोगों पर, यदा यदा देवेशा, हे देव देव श्रेष्ठों, बड़े बड़े देवताओं, जब जब आप लोगों के ऊपर प्रारब्ध के जनित दैव संभवा, प्रारब्ध जनित
आपदो प्रभवंती, आपत्ति आएगी, जब जब आप लोगों पर प्रारब्ध जनित कोई विपत्ति आएगी, तदा सुरैः सदा अस्मर्तव्याहम्, तब देवताओं के द्वारा मेरा स्मरण करना चाहिए। यह आप लोगों को कहा है। और ये भी कहा है, स्मृता अहम नाशयिष्यामि युष्माकं परम आपदः। स्मृता अहम, आप लोगों के स्मरण करने पर मैं, देवी ने कहा, मैं युष्माकं परम आपदः, आप लोगों की बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी नाशयिष्यामि, नाश कर दूंगी। तुझे इतना बड़ा वरदान पाए हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? तस्मात्, इसलिए कहाँ चलो? कहीं हिमाचले गत्वा पर्वतेषु मनोहरे। अतः आप लोग सुंदर मनोहर, जो मनोहारी पर्वत है हिमाचल पर्वत, वहाँ जाकर के आराधनम चंडिकायाः प्रेम पूर्वकम कुरुध्वम, चंडिका देवी भगवती देवी का प्रेम पूर्वक उनका आराधन करिए हिमाचल पर्वत पर जाकर के। कैसे करिएगा? कहे माया बीज विधानज्ञाः, माया बीज के विधान को तो आप लोग जानने वाले हैं। माया बीज मंत्र से आप उनका परिश्रम, आप उनका जो है पूजन करिए, ध्यान करिए, और उस विधान को आप लोग जानने वाले हो। लेकिन ततः पुरस्सरणे रता, अब उसी मंत्र के पुरस्सरण करने में आप लोग लग जाइए। ततः पुरस्सरणे रता, कहे योग बलात् जानामि अहम्, योग बल से मैं यह जानता हूँ, सा देवी प्रसन्ना भविष्यति, वह देवी निश्चित रूप से आप सब पर प्रसन्न हो जाएंगी। और अगर प्रसन्न हो गई तो युष्माकं दुःखस्य अंतो अद्य, तो आज ही आप लोगों के दुख का अंत हो जाएगा। इस दुःखस्य अंतो अद्य युष्माकं दृश्यते, हमको दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ना अत्य संशयः, आप लोगों के दुखों के नाश होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। तस्मिन्, इसलिए शैले सदा देवी तिष्ठति इति मया श्रुतम्, मैंने ऐसा सुना है कि हिमाचल पर्वत पर ही देवी हमेशा विराजमान रहती हैं। शैले सदा देवी तिष्ठति इति मया श्रुतम्, इसलिए आप लोग जाइए। सद्यो अस्तुता संपूजिता सद्यो वांछित अर्थान प्रदास्यति, आप लोगों के द्वारा पूजित होकर के, आप लोगों के स्तुति के द्वारा, सद्यो यानी शीघ्र ही, वांछित अर्थान प्रदास्यति, आप लोगों की जो मनोरथ हैं, आप लोगों के जो मन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो प्रदान कर देंगी। निश्चयं परमं कृत्वा गच्छध्वं वै हिमालयम्, आप लोग दृढ़ निश्चय करके, है ना, परम निश्चय करके हिमालय को जाइए। सुराः सर्वाणि कार्याणि, हे देवताओं, वह सर्वाणि कार्याणि, आप लोगों के सारे कार्यों को, सा, वो देवी, कामं विधास्यति, आपकी कामना के अनुसार वो पूर्ण करेंगी। श्री व्यास उवाच, इस प्रकार गुरु महाराज ने उपाय बताया। इति तस्य वचः श्रुत्वा देवाः ते प्रययुः गिरिम्, ऐसा भगवान बृहस्पति जी के वचन को सुन करके, तस्य वचः श्रुत्वा ते देवा, ये सारे देवता लोग, गिरिम प्रययुः, हिमाचल पर्वत के लिए चल दिए। हिमालयम महाराज देवी ध्यान परायणा, हिमालय पर्वत पर जाकर के, हे महाराज जन्मेजय जी, सब देवी के ध्यान में तत्पर हो गए, देवी के ध्यान में लग गए। क्या बताया? कहे माया बीजम हृदय नित्यम जपंता सर्वे वही, अपने हृदय से सारे देवता लोग
देवी के माया बीज का जाप करने लगे। दे कौन सी देवी? कहें भक्तानाम अभय प्रदाम महामायाम, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली महामाया स्वरूपिणी उन देवी को जप करते करते नमस्चक्रो, उन्होंने नमस्कार किया। भक्तया परमया युता, परम भक्ति से यानी पूर्ण भक्ति से युक्त होकर के स्तोत्र मंत्र तुष्ट, स्तोत्रों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे। स्तुति बड़ी सुंदर है। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे, सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवानाम, अनेकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे, हे विश्व के ईश्वरी, विश्व की स्वामिनी, प्राणनाथे, प्राणियों के स्वामिनी, सदानंद रूपे, हमेशा आनंद के रूप में, आपका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, आनंद के रूप में ही हमेशा विराजमान रहने वाली। सुरानंद दे, सुर आनंद दे, देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली। ते देवी, ऐसी आप देवी भगवती को नमो नमस्कार है। नमो दानवांत प्रदे मानवानाम अनेकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे, दानवों को अंत प्रदान करने वाली यानी दानवों का संहार करने वाली। मानवानाम अनेक अर्थ दे, मनुष्यों के, मानवानाम अनेक अर्थ दे, या अनेक कहिए या कहिए सारी, मनुष्यों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली। भक्ति गम्य स्वरूपे, भक्ति के द्वारा जिनके स्वरूप को जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही जिनके स्वरूप को जाना जा सकता है, ऐसी देवी को नमस्कार है। आगे कहते हैं देवता लोग, न ते नाम संख्याम न ते रूपम ईदृक क ईदृक तथा को अपिवेदादिदेव स्वरूपे, आदिदेव स्वरूपे, आदिदेव का स्वरूप धारण करने वाली ये देवी। न ते नाम संख्याम जानामि, कहते हैं आपके नामों की संख्या भी हम नहीं जानते, आपके कितने नाम हैं ये हम नहीं जान सकते। अनते रूपम ईदृक तथा, और उसी प्रकार नामों के अनुसार आपके रूप कितने हैं, उनके रूप के बारे में भी कहते हैं को अपि वेद, ऐसा कौन है जो जान सके। आपके असंख्य नाम हैं, आपके असंख्य रूप हैं, आपके नाम और आपके रूप को जानने वाला ऐसा इस विश्व में कौन है। तुमेवासि सर्वेषु, आप सभी में विद्यमान है। तुम एव असि सर्वेषु, सर्वेश यहाँ सप्तमी है, तुम ही सब में विराजमान हो। कैसे विराजमान हो? कहे प्रजा सृष्टि संहार काले, प्रजा की सृष्टि और संहार के समय में शक्ति स्वरूपा सदैव तुमेवासि, शक्ति रूप से आप ही विराजती हैं। आपके बड़े नाम हैं, थोड़े नाम तो मुझे भी मालूम है, कहते हैं बता दो। स्मृति त्वं धृति त्वं तुमेवासि बुद्धि, जरा पुष्टि तुष्टि धृति कांति शांति, सुविद्या सुलक्ष्मी गति कीर्ति मेधे, तुम एव विश्वस्य बीजं परम पुराणम। कहते स्मृति आप हो, धृति आप हो, बुद्धि आप हो, जरा आप हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, धृति हो, कांति हो, शांति हो, हाँ विद्या हो, लक्ष्मी हो, गति हो, कीर्ति हो, मेधा हो, इन सब के स्वरूप में आप ही हो। कहते हैं कहाँ तक कहूँ, विश्वस्य पुराणम बीजम तुमेवासि, इस विश्व की पुराणम बीजम यानी पुरातन मूल प्रकृति आप ही हो।
इस विश्व की पुरातन मूल प्रकृति आप ही हो। यदा यैह स्वरूपैः करोषि कारजं सुराणाम च तेभ्यो नमामो अद्य शान्ते। कहते हैं यदा यैह स्वरूपैः, आप जिस समय जिस स्वरूप के द्वारा, तृतीया है, यदा यैह स्वरूपैः सुराणाम कार्यम करोषि, देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं। हे देवी, आप जब भी जिस स्वरूप से भी देवताओं के कार्य का संपादन करती हैं, तेभ्यो नमामो अद्य शान्ते। कहते हैं अद्य शान्ते, शांति के लिए, शांति के लिए ते नमामो, आपका वो नमस्कार करते हैं। क्षमा योग निद्रा दया त्वं विवेक्षा स्थिता सर्वभूतैः सस्तैः स्वरूपैः, सस्तैः स्वरूपैः सर्वभूतेषु स्थिता। सस्तैः स्वरूपैः, सस्त माने कल्याणकारी, कल्याणकारी स्वरूपों में, मनुष्यों का विभिन्न कल्याण करने वाले रूपों में, सर्वभूतेषु स्थिता, सर्व प्राणिषु स्थिता, सभी प्राणियों में आप विराजमान हैं। कहीं कैसे हैं, कहीं क्षमा है, कहीं योग निद्रा है, कहीं दया है, कहीं विवक्षा है। क्षमा योग निद्रा दया त्वं विवेक्षा स्थिता सर्वभूतेषु सस्तैः स्वरूपैः। कृतं कार्यम आदौ त्वया यत सुराणां, कहे आदौ त्वया, पहले भी आपके द्वारा, यत सुराणाम, इन्हीं देवताओं का, कार्यम कृतम, कार्य आपने किया है। आपने हम देवताओं का कार्य पहले भी किया है। देवी कहती है कौन सा कार्य किया? कहे हतो वसो महारिहि मदांधो हयारिहि, कहे महारिहि, मेरे महान शत्रु हयारी, जिसका नाम महिषासुर था, जो मदांध था, तो या हतो, आपने उसको मारा है, हम लोगों के लिए ही मारा है। दया ते सदा सर्वदेवेषु देवी, पुरा प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता, कहे पुराणेषु वेदेषु गीता प्रसिद्धा, पुराणों में, वेदों में ऐसा गाया गया है, ऐसा बताया गया है, और वो प्रसिद्ध भी है। इस देवी सर्वदेवेषु ते सदा दया, यह देवी आप सारे देवताओं पर हमेशा ही अपनी दया बनाए रखती हैं। कहती हैं दया बनाना आपका काम भी तो है देवी, इसमें आश्चर्य क्या है? कहे किम अत्रास्ति चित्रम, इसमें कहाँ आश्चर्य है? उदाहरण क्या दिया? कहे यत अम्बा सुतम स्वम पालयेत पोषयेत सम्यक एव मुदा, कि कोई भी माँ अपने पुत्रों का पालन पोषण पूर्ण रूप से करती है और प्रसन्न होकर करती है, तो इसमें आश्चर्य कहाँ है? क्यों बताया ऐसा? कहीं यतः तुम जनित्री सुराणाम, आप तो हम देवताओं की आदि माता ही, तो माता अपने पुत्रों को नहीं देखेगी तो कौन देखेगी? हे माँ, आज आपके पुत्र दुखी हैं। किमत्र चित्रम यत अम्बा सुतम स्वम, अपने पुत्र को मुदा प्रसन्नता पूर्वक पालयेत पोषयेत सम्यक एव, सम्यक रूप से अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, तो इसमें अद्भुत क्या है, इसमें विचित्र क्या है? और हम लोग तो आपकी संतान हैं, आप मेरी आदि माता हैं, इसलिए एक चित्तेन समग्रम कार्यम कुरु, एकाग्र चित्त के द्वारा हम लोगों का संपूर्ण कार्य आप करिए। नवाते गुणानाम यत्ता स्वरूपम वयम देवी जानी महे विश्व वंदे, कहते हैं विश्व वंदनीय, विश्व के द्वारा वंदनीय, विश्व का प्राणी मात्र आपकी वंदना करता है। तो हे विश्व वंदे,
नवाते गुणानाम यत्ताम स्वरूपम यत्ताम सीमाम। कहते हैं हम लोग तो वयम ते, हम लोग तो आपके गुणों की सीमा भी नहीं जानते, गुणों की सीमा ही नहीं, स्वरूपम नवाते, आपके स्वरूप को भी नहीं जानते। तो कहते हैं जानते क्या हो? कहते हैं देवता लोग, देवी जानी महे, हे देवते, हे देवी, ये जरूर जानते हैं कि पातुम समर्थे, आप ही रक्षा करने में समर्थ हैं, पातुम समर्थे। इसलिए कृपा पात्रमिति एव मत्ता मत्वा असमान भयेभ्यः सदा पाहि। कृपा पात्रमिति एव मत्वा, हम लोगों को अपना कृपा पात्र मान करके, कृपा पात्रमिति एव मत्वा, हम लोगों को अपना कृपा पात्र मान करके असमान भयेभ्यः, हम लोगों के ऊपर जो आज आपत्ति आ गई है, हम लोगों के ऊपर आज जो भय आ गया है, सदा पाहि, उस भय से हमेशा आप हमारी रक्षा करें। बिना बिना पाणबातैः बिना मुष्टिघातैः बिना शूल खड्गैः बिना शक्तिदण्डैः रिपुहन्तुम एवासि शक्ता विनोदात् तथा अपि लोकोपकाराय लीला। कहते हैं देवी, आप बिना बाण पातैः, बिना बाण चलाए हुए, बिना मुष्टिघातैः, बिना मुट्ठी के प्रहार किए हुए, बिना शूल खड्गैः, बिना त्रिशूल चलाए हुए, बिना तलवार चलाए हुए, बिना शक्तिदण्डैः, शक्ति माने बर्छी, कहते हैं बिना बर्छी चलाए, बिना दंड चलाए हुए, रिपुहंतम एव शक्ता विनोदात, आप अपने विनोद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हमारे शत्रुओं को मारने में आप समर्थ हैं। फिर भी लोकोपकाराय लीला, इस संसार के उपकार के लिए आप लीला करके विग्रह धारण करती हैं और आती हैं। तो हम चाहते हैं, देवता लोग कहते हैं हम चाहते हैं वही लीला आप फिर से करें। और भी स्तुतियाँ हैं जो कल सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।